जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए बीएसएफ ट्रेडमैन 2024 के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिसमें आपकी 2140 पोस्टें आई हैं। ये पोस्टें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पर हम लोग ये भी बात करेंगे कि बीएसएफ में जो पोस्टें आई हैं इनमें कौन सी ट्रेड होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बेहतरीन पोस्ट है। अगर आपको जीडी की वैकेंसी नहीं मिल पा रही किसी कारणवश, तो ट्रेडमैन की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि कौन सा आपको काम करना पड़ता है, क्या क्या कार्य होता है इसमें। इसके अंतर्गत बिशप ट्रेडमैन हो या कोई भी ट्रेडमैन हो, चाहे वो आईटीबीपी ट्रेडमैन हो, चाहे वो एसएसबी ट्रेडमैन हो। जैसे मैं एसएसबी में हूं तो एसएसबी के मुझे ट्रेडमैन के बारे में पता है, लेकिन हाँ बीएसएफ के लगभग सेम ही होता है। इस पर हम लोग बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एग्जाम पैटर्न को लेकर बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर कि सिलेबस कैसा होता है और पिछली बार कैसा एग्जाम आता है। इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बता दूं, वही सेम एसएससी जीडी का अगर आपने एग्जाम दिया होगा उसी तरीके का एग्जाम होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मैथ देखने को मिलती है 25 क्वेश्चन की। लेकिन अब क्या है, अब जैसे मैंने 2021 में एग्जाम दिया था जीडी का, तो उसमें 25-25 नंबर आते थे। अब वही दोस्तों 20-20 कर दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के देखने को मिलते हैं। जीके जीएस की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आपका हिंदी या इंग्लिश आप लें या हिंदी लें, ये भी आपको 25 नंबर का देखने को मिलता है। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 नंबर के होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलता है और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। अभी आपको हम ये भी बात करेंगे कि सिलेबस में कितना आता है। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया। 25 आपको मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके जीएस के, हिंदी इंग्लिश में से 25, 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। 2 घंटा समय मिलता है, माइनस मार्किंग कम होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें मेरिट हाई जाती है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं तो मेरिट थोड़ा हाई जाती है। पेपर का लेवल की अगर बात करें तो क्योंकि हाई स्कूल से वैकेंसी आती है तो पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है, पेपर भी आपको मैं दिखाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम लोग सिलेबस पर बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं तो संख्या प्रणाली, जिसे आप लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। सरलीकरण देखने को मिलता है। दशमलव, जिसे जो दशमलव वाले होते हैं, और बहुत सरल क्वेश्चन, दशमलव को आ जाएगा कि दशमलव को भिन्न में बदलिए, या दशमलव में दे दे उसको भिन्न के फिर परसेंटेज में बदलना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फिर वैसे भिन्न आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ आपको देखने को मिलता है और इसमें भी सरल क्वेश्चन। अनुपात समानुपात देखने को मिलता है, परसेंटेज देखने को मिलता है, औसत देखने को मिलता है। उसके बाद आपको लाभ हानि और छूट देखने को मिलता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये मैथ के क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, क्षेत्रमति, यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं 2D के आते हैं। 2D मतलब जिसमें आपको जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं गोला वगैरह जो आयतन वाले क्वेश्चन होते हैं 3D के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैं आपको बता दूं ज्यादातर इसमें 2D के क्वेश्चन आते हैं। और कहने का मतलब मेंसुरेशन बहुत कम ही पूछा जाता है। अगर आएंगे तो 1-2 आपको 2D के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद कार्य समय आपका आ जाएगा और आपका समय दूरी आ जाएगा। टेबल और ग्राफ, हालांकि इसके भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं प्रीवियस क्वेश्चनों में इसके क्वेश्चन बहुत कम आए टेबल और ग्राफ के। जो लड़के हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि टेबल ग्राफ के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन हाँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो अर्थमेटिक जैसे लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, कार्य समय हो गया, और आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगला जो टॉपिक आ जाता है आपका जीएस का। अगर मैं जीएस की बात करता हूँ, इसमें भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिलता है, ज्योग्राफी देखने को मिलता है। दोस्तों अब हिस्ट्री में बात करें, देखिए हिस्ट्री बहुत है, इसमें आपको इतिहास में बहुत है, चाहे वो मध्यकालीन हो जाए, प्राचीन हो जाए या आधुनिक हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं फोकस करूंगा तो आपको आधुनिक ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आधुनिक आपको ज़्यादा पढ़नी है दोस्तों, आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट हो जाता है। इसमें स्ट्रेटेजी के और बहुत गहरा भूगोल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये मान के कौन सा पहाड़ कहाँ है, पर्वत सबसे, जैसे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली, पश्चिमी घाट और कहाँ क्या मिलते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली, नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत टफ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते, मैं आपको बता दूं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं तो करंट अफेयर के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक पहलुओं पर अनुभव, मतलब कहने का मतलब साइंस के थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को, वैज्ञानिक पहलुओं पर मतलब यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन, आपको साइंस के क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और देखिए खासकर मैंने क्या बोला, आधुनिक भारत का इतिहास जो आपसे स्पेशल पूछा जाता है 1857 के बाद की। भारतीय संस्कृति मतलब आप इसे स्ट्रेटेजी के में देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी के जैसे कोई आपसे नृत्य पूछ लिया, जैसे घूमर कहाँ का है, बिहू कहाँ का, इस प्रकार के क्वेश्चन, या कोई कला आपसे पूछ ली, नृत्य पूछ लिया,
आपसे नृत्य की शैली पूछ ली, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था बहुत टफ नहीं आती, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पंचवर्षीय योजनाओं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कोई नई रिपोर्ट आएगी उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसको आप करंट में देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में देख लीजिए। ठीक है, बजट से एक दो, बजट से ऐसा नहीं कि किसी का डाटा पूछ लिया, नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन, जैसे कह देगा कि अब की बार बजट जो था वो किस प्रकार का, मतलब किसने पेश किया, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, वित्त मंत्री बजट से रिलेटेड, बस ऐसे क्वेश्चन। और भारत का भूगोल, अभी भूगोल बात की, लेकिन भारत का भूगोल, ये आपका जीएस का सेक्शन हो गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुल मिलाकर आपको 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़नी है, साइंस थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट ये आपके, और करंट अफेयर, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और जब आप इनको कवर करेंगे, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, तो स्टैटिक अपने आप आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका जीके का हो गया। उसके बाद की बात करता हूँ हिंदी के। तो देखो, हिंदी के जो क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों के सिलेबस मैंने ले लिया है। ठीक है, मैं हिंदी में बात करूँ, जैसे त्रुटि पहचान, आपने अगर जीडी का पेपर दिया होगा तो उसमें आप देखते हैं क्या है, त्रुटि पहचान मतलब क्या होती है, कि कोई वाक्य दे देगा, उसमें आपको बताएगा निम्नलिखित में वाक्य में से कौन सा खंड गलत है या कौन सा शब्द गलत है। तो त्रुटि पहचान। रिक्त स्थान भरने वाले आते हैं कि रिक्त स्थान भरिए, निम्नलिखित में से क्या रिक्त स्थान है। शब्दावली, जिसे वोकैबुलरी बोलते हैं, ये आपके इंग्लिश से रिलेटेड है। वर्तनी आपके हिंदी में आती है, वर्तनी शुद्धि वाला। व्याकरण से, ग्रामर से क्वेश्चन तो बनते हैं। वाक्य की बनावट, जैसे आपको वाक्य की बनावट मतलब क्या आ जाएगा, वाक्य की बनावट आप किस प्रकार समझ, सेंटेंस जो होते हैं नहीं उनसे आपका पूछ लिया जाएगा, वाक्य की बनावट कीजिए, कि मतलब ये दे देगा कि कोई क्वेश्चन गलत होगा, कोई वाक्य गलत होगा, कहेगा इसको, और नीचे ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा वाक्य अगर इसमें रखा जाए ये शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको करवा दूंगा क्वेश्चन 1-2। ठीक है, समानार्थी क्वेश्चन, समानार्थी मतलब ये पर्यायवाची हो जाएंगे, पर्यायवाची की जैसा ही समानार्थी होता। विलोम शब्द, वाक्य को पूरा करना, वाक्य को पूरा करना, ये रिक्त स्थान के ही आसपास का हो जाएगा। वाक्यांश और मुहावरे, ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, वाक्यांश और मुहावरे से, मतलब लोकोक्तियां और मुहावरे से क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इसमें रह गए हैं, क्योंकि ये जो था वो इंग्लिश से रिलेटेड रह गया है। लेकिन मैं आपको जब फिर से जब हिंदी का आपको मतलब क्वेश्चन 1-2 करवाऊंगा, मैं आपको प्रीवियस दिखा दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं मतलब पूरा दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग की अगर सिलेबस की बात करें, वो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत टफ आपसे नहीं, वही आपके सीरीज पूछ ली जाती है, और आपके क्या नाम, एनालॉगी पूछ ली जाती है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी, और आपका कोडिंग डिकोडिंग के अलावा की बात करता है, कैलेंडर आ जाएगा, घड़ी आ जाएगा। हालांकि घड़ी कैलेंडर से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो इसी प्रकार के रीजनिंग आपको लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको पढ़ लेना, लगभग आपने वो टॉपिक पढ़े होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का सिलेबस वही सेम है। तो ये आपका सिलेबस था, जो मैंने सिलेबस की बात बताई, यही आपको सिलेबस बार बार रिविजन करना है। अगर मान लिया एसएससी जीडी में आपके मेरिट लिस्ट में कम नंबर रह गया, किसी वजह से आप उसमें नहीं जा पा रहे हैं, तो एसएससी, मैं फिर से बताऊं, ट्रेडमैन की बेस्ट जॉब है। इसमें जो आपकी जो पोस्टें आई हैं, मतलब कहने का मतलब है, जो पोस्ट आई हैं, अलग अलग पोस्ट पर हम, जैसे बार्बर के क्या काम है, हालांकि आपको पता है बार्बर बाल काटता है, लेकिन उसके क्या फायदे हैं आपके लिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है, स्वीपर का क्या काम है, वॉशरमैन का क्या काम है, इस पर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुक का क्या काम है, कैसे खाना पकाता है कुक, कहाँ कहाँ खाना पकाना होता है, और उसको खाने पकाने के अलावा क्या कार्य करने पड़ते हैं, क्या सिर्फ खाना पकाना पड़ता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से इन पर सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरत है आपको, दोस्तों फिर से बताएं, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर हम लगातार आपको न्यूज़ें देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ली आपसे। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, पोस्टें आपकी 2140 आएंगी, एग्जाम पैटर्न सिलेबस भी बता दिया है। अगर एग्जाम कैसा आता है तो मैं फिर से बता दूँ, एग्जाम टफ नहीं आता, क्योंकि हाई स्कूल की वैकेंसी है, हाई स्कूल में, और उसमें भी नीचे लेवल का आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रूरत है बस लगातार अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। ठीक है, ट्रेड मतलब ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना आने वाले समय में लगातार। मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा कि सिलेबस नहीं पता है, कैसे तैयारी करें। मैं कहूंगा तैयारी अपनी शुरू कर दें। ठीक है, जल्दी आपको वैकेंसी ऑफिशियल भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।